श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। परमात्मा को पाने में मनुष्य को सरल भी है और कठिन भी है। अगर वो अपने को सरल बना ले तो सरल हो जाएंगे, वो आसानी से मिल जाएंगे। अपने को कठिन और कठोर बनाएगा तो वो अत्यंत कठोर और अत्यंत कठिन भी हो जाते हैं। एक लुका छिपी का खेल रहता है, जैसे प्रतिबंध परछाई आपके साथ चलती है, लेकिन आप थोड़ा सा छाया में आ गए तो परछाई आपकी खत्म हो जाती है। तो सतत निरंतर उनका स्मरण करने के और उनके प्रति समर्पित हो जाने पर ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार्ग कहा जाता है। परमात्मा की जो स्थान है वो लंबा मार्ग है, लंबा दूरी है। विकट पंथ, रास्ते बहुत कटीले हैं, कठिनाइयों का युक्त है। बहुमार्ग, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, लेकिन उसी भक्त को वो स्वयं चल के आते हैं मिलने के लिए, उसका कल्याण करते हैं। उदाहरण है हमारे पुराणों में, वेदों में, धर्म ग्रंथों में कि भगवान स्वयं सबरी के आश्रम में आकर के सबरी का उद्धार कर दिए थे। अहिल्या के आश्रम में जाके अहिल्या का किया था। भरद्वाज के आश्रम में आए, भरद्वाज का किया, ऋषि मुनि का किया, घोराज का भी किया। तो अनेक ऐसे करुणावतारम कारुण्य रूपम के स्वरूप हैं वो। परंतु आप अगर कठोर हैं, आप अगर सरल नहीं हैं, आप में समर्पण नहीं है, आप में समझदारी नहीं है ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, तो निश्चित है आपको प्राप्त होना कठिन रहेगा। ये मनुष्य समाज है, इसको परमात्मा का निराकार रूप देखिए, मानिए। परमात्मा एक साकार रूप में है। ये जो मूर्ति दिख रही है आपको, चित्र है, फोटो है, और एक ये मनुष्य का पूरा वितान फैला हुआ है, विस्तार रूप में समाज दिखाई देता है। ये परमात्मा का निराकार रूप है, आकार नहीं है, लेकिन परमात्मा मान लो। इसमें सद्व्यवहार करो, सद्विचार रखो, सद कार्य करो, धर्म परायण बनो, ईमानदारी रखो, सत्य, हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहो। कठिनाइयां बहुत आएगी, जितनी बातें बता रहा हूं, ये सारे मार्ग में बहुत कठिनाइयां हैं। अच्छे अच्छे लोग विचलित हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, क्योंकि इसमें परेशानियां, मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं। कठिनाइयों से बचने के लिए भगवान का रास्ता लोग त्याग देते हैं। भगवान से क्या लेना देना है? मुसीबत ना आनी चाहिए बस। इनको नहीं कि मुसीबत ही भगवान देते हैं, कठिनाइयां ही देते हैं। इस समाज को समझना, इस समाज के प्रति समर्पित होना, समाज को अच्छा, सुंदर, सत्यम स्वयं सुंदरम बनाना, स्वयं बने रहना, कहीं भी ईर्ष्या, द्वेष, मन मत्सर कभी भी विचार ना आने देना। समाज में दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। भगवान के काल प्रत्यक्ष नारायण जब का अवतार हुआ तब भी थे, और आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, उनका अलग ही हो जाता है। लेकिन अपने रास्ते को विचलित नहीं करना, अपने रास्ते से हटना नहीं कि बहुत कठिनाइयां हैं, अब इसे त्याग दे, कुछ शॉर्टकट अपना ले, तो ये नहीं करना। सरल सहज, भगवान को कुछ चाहिए भी नहीं आपसे, आपका भक्ति चाहिए, आपका भाव चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। भगवान और कुछ आपसे नहीं चाहता, कोई धन दौलत पैसा, वो तो देता है, वो लेता क्या है? आपके मन में जो भाव हो, एक पुष्प चढ़ा दो, पुष्प भी नहीं है, भाव से ही याद करो, परमात्मा आपको मिल जाएंगे, सरल बन जाएंगे, आप सहज हो जाएंगे उनकी कृपा से। लेकिन जब आप अपनी जीवात्मा या मनुष्य देह में परमात्मा का दर्शन करना चाहेंगे, उनसे मिलना चाहेंगे, और इस देह को समझिए पहले, हम जन्म क्यों लिए, हमारा उद्देश्य कुछ होगा ना भेजने के यहाँ, कि केवल आए, खाए, पिए, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और अंत में वृद्धावस्था आती, मर के चले जाते। इसलिए थोड़ी मनुष्य बनाया जाता है। आपने अनेकों वचनबद्ध हुए होंगे, अनेकों प्रतिज्ञाएं किया होगा भगवान के सामने,
अनेकों प्रकार का वहां पर आश्वासन दिया होगा, हे परमात्मा मनुष्य एक बार बना दो, मैं सब कुछ आपका करता रहूंगा, भूलूंगा नहीं। आपने ही वचन देकर आए होंगे, लेकिन यहाँ आकर के खाने पीने सोने और इधर उधर के कार्यों में मस्त है, याद ही नहीं आते। वो कष्ट आता तो याद आते, फिर भूल जाते हो। वो चीज निरंतर बनी रहे, तो सातत्य जो कंटिन्यूटी है वो परमात्मा के सानिध्य का बना रहे मन में हमेशा। और समाज को अच्छा बनाने के लिए और स्वयं बने रहना ये बड़ी चुनौती है, लेकिन भगवान की कृपा से आप अच्छे बने रहेंगे, आपको कोई कष्ट तकलीफ नहीं मिलेगी, कोई द्वेष ईर्षा का असर आप पर नहीं होगा। लेकिन आप अगर बड़े भाव को लेकर चलेंगे कि परमात्मा के बताए हुए मार्गों पर हम निरंतर चलते रहेंगे, कुछ भी हो जाए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का भगवान ने कितना परीक्षा लिया, महिरथ ध्वज की कितनी परीक्षाएं ली, उसके बाद वो प्रकट हुए, दर्शन मिला उनको। हम सब तो कोई भी परीक्षा नहीं देने काबिल हैं, भी थोड़ा में विचलित हो जाते हैं, थोड़ा में दुखी हो जाते हैं, थोड़ा में मन विचलित हो हट जाते हैं। तो ये हमारी एक परीक्षा है, परमात्मा लेता रहता है कि आप अभी कितने मजबूत हुए हैं, अंदर से कितना भाव आया है। कोई भी आता है आपसे बात करता है, व्यवहार ऐसा कर देता, आप गुस्सा में आ जाते हैं, आप आक्रोशित हो जाते हैं, आप नाराज होकर के बातें करने से वाणी निकलने लगती है। उस समय अपने को संयम से संभलिए, अपने को संभालिए कि नहीं ऐसा नहीं व्यवहार करना, मुझे सरल सात्विक विचार करते रहे और अच्छा बनाना है, समझाना है, स्वयं समझना है। संसार को स्वयं समझने पहले खुद समझें, फिर हम बाद में समझाने का और करें, तो निश्चित है ये इच्छा आकांक्षा परमात्मा से पाने की आपके अंदर जागृत हो, इसका भाव पैदा हो और आप प्रार्थना करें, हे परमात्मा ये विचार मेरे हृदय में पैदा करो, ये मन में मेरे आए, मुझे ये मिलना है, मुझे चाहता हूं मैं, इसके लिए मैं कुछ भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। अगर ये भाव आपके हृदय में उत्पन्न होने लगेगा, स्फुरण होने लगेगा, तो निश्चित है यही उम्र में, इसी जिंदगी में आपको परमात्मा से के सानिध्य प्राप्त होगा, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी और आपको अपना जीवन सफल और पूर्ण लगेगा। बार बार ही कहते हैं कि जब तक आपका मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा ये चारों शुद्ध सात्विक नहीं बनेगी, तब तक आप परमात्मा के सानिध्य में आने, परमात्मा के नजदीक आने में आपको बाधा रहेगी, आपको कठिनाई महसूस होगी। और जब तक परमात्मा की छाया कृपा हम सबको नहीं मिलेगी, तब तक हमारी सांसारिक दुखों को कम नहीं हो पाएगा। हमें भी सारे विकारों से दूर रहते हुए परमात्मा के सानिध्य में बनने की एक आकांक्षा लेकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हम अपने जीवन को आगे सफल बनाएं, सार्थक बनाएं, सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं, लोक कल्याणकारी बनाएं, लोगों को कुछ हम देकर जाएं, जिससे हमारा सफल जीवन बन सके। बस जय हो।